हम जो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने का काम कर रहे हैं अदरवाइज नस्ल के फोरम पे, उसको मैं जस्ट रीस्टेट कर रहा हूँ। इसमें हमारे ये ज़्यादातर पेरेंट्स तो जानते हैं, आप हमारे हमसाए भी हैं, और वो फ़िलॉसफी ये है कि आपके पास बच्चे को जो पे काम करने की ज़रूरत या एक किस्म की जिसमें आप कोई रोल प्ले कर सकते हैं, आज की सोसाइटी में जिसमें नॉइज़ बहुत है, वो ग्रेड 7 में ख़त्म हो जाता है। ठीक, उसके बाद मीडिया और सोसाइटी आपको कुछ भी नहीं करने देंगे, अभी से कुछ नहीं करने देते। इनफैक्ट 7वीं के बाद विच इज़ एज 12, 13, इसके बाद बच्चा जो है ना वो प्री प्रोफेशन की स्टेज में आ जाता है। यानी अब उसने डिटरमिन करना है कि मैं तो आर्ट्स की तरफ जा रही हूँ, मैं नर्सिंग की तरफ जा रही हूँ, मैं उसकी तरफ जा रही हूँ। आप इजीली उधर नहीं बैठ सकते ताकि आप सामने हूँ, इधर कोई बच्चे बैठ जाएंगे। तो लिहाजा हमारे पास जो स्पेस है ना वो है बर्थ से लेकर और ये साल। तो इसमें जो पहले 3 साल हैं उनका एक डिफरेंट तरीका है और उनमें अहम चीज़ें मुख्तलिफ हैं बच्चे की नशोनुमा की। और जो अगले 3 साल हैं, ये 3 से मुराद 3, 3.5, 2.5, 6 महीने आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बच्चा हम कहते थे कि स्कूल रेडी हो जाता है। ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि 5 साल का बच्चा स्कूल रेडी हो जाता है, राइट। ये जो इसका पीरियड है इधर अबाउट 2 to 3 years, इसमें एक और अहम काम करना होता है। और फिर जो सबसे अहम काम है वो ये है, जितने भी लोगों ने दुनिया में इल्म की तस्खीर की है, अपने फील्ड में आगे चले गए हैं, इस पे अमेरिका की यूनिवर्सिटियों ने, जापान की यूनिवर्सिटियों ने कोई 300 नोबेल लॉरिएट्स को स्टडी करके देखा कि उन सब में इधर कुछ हुआ था। वो अब मैं मुख्तसर बयान करूंगा, सो डू कीप इट वेरी वेरी शॉर्ट। इसमें इसको कहते हैं कि एक आधी चीज ऐसी होती है जो इतनी अहम होती है कि वो आप लूज कर गए तो हर शय लूज कर गए। मिसाल के तौर पे हम अगर अपने बच्चे का अकीदा लूज कर गए तो बेशक वो कनाडा में जाके जितना मर्जी माल कमा लवे, वो जाये हो गया। अगर उसका अल्लाह रसूल से ताल्लुक नहीं बना, फर्स्ट 3 years, नो फर्स्ट 3 years, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, नहीं ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि बाज़ चीज़ें ज़िंदगी में इतनी अहम होती हैं कि उसमें एक मिस हो गई तो बाकी आपने 10,000 चीज़ें हासिल भी कर ली तो उनको मल्टीप्लाइड बाई 0 है। तो वो इन मुख्तलिफ फीज़ में वो एक चीज़ जो अब इस वक्त 400 मिलियन बच्चों की स्टडीज़ में दुनिया ने डिटरमिन किया हुआ है, वो ये है कि इसमें द मोस्ट दैट वन, इसको मैं कह रहा हूँ कि ओके नंबर 1 क्रिटिकल चीज़ क्या है, क्योंकि आपके बच्चे अब ज़्यादातर इस स्टेज में हैं तकरीबन, तो आपके लिए ये इसको हम कहते हैं डिस्कवरी स्टेज। कुछ बच्चे हो सकते हैं आपके स्टेज में। तो यहाँ पे द नंबर 1 थिंग इज इमोशनल डेवलपमेंट। जितने भी बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटीज पैदा होती हैं, मोहब्बत की कमी पैदा होती है, बड़े होके वफादार नहीं बनते, द सीड्स आर सोन इन फर्स्ट 3 years एंड व्हेन द चाइल्ड वाज इन द वूम्ब। ठीक, अगले 3 साल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो है कि आपने अपने बच्चे के साथ अपनी माँ बोली में, माँ बोली हमारे यहाँ जरूरी नहीं है कि हम पंजाब से हैं तो हम घर में पंजाबी ही बोलें। अगर हमने उर्दू बोलते हैं तो उर्दू माँ बोली बन गई ना। माँ बोली को कहते हैं L1, फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज में आपने जितने ज्यादा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए और बच्चे के साथ हर चीज की में बात की, यानी जितनी आप उसकी L1 इनरिच की उतनी ज्यादा उसे आगे फायदा होगा। यानी अगर आपने उसे यहां पे कोई लफ्ज ही नहीं बताए, बच्चा आपके पास जाता है, गुजर रहा है, वहां पे फूल भी है, वहां पे स्टेम भी है, वहां पे पत्ता भी है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं आता, आप इस काबिल ही नहीं है कि उसको फूल ऐसे करके उसकी पत्तियों के नाम बता सके, ये कोरोना है, ये कोरोला है, ये पेटल है, ये कोई भी। ठीक, तो L1 की ट्रांजिशन का अचीव होना, तो यह अक्सर हमें रोला होता है कि यार हमारे बच्चे अगर इल्म सीखेंगे फ्रेंच में या स्पेनिश में या इंग्लिश में तो हम क्या करें, अभी से अंग्रेजी बोलें। तो इसको अभी तक जो इंटरनेशनली सब कुछ ट्राई करके दुनिया ने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, इस एज में जितना ज्यादा बच्चा माँ की बोली में ज्यादा अल्फाज जानता होगा उतना अगली क्लासेस में वो तेज जाएगा। तो
L1 का रिच होना इज इंपॉर्टेंट, और वी आर वेरी पुअर इन दैट, ठीक है ना, हम उसमें बहुत पुअर हैं। ये जो है ना, इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नंबर 1 इज L1 to L2 ट्रांजिशन, यानी कि अब हमारे बच्चों ने इल्म उर्दू में हासिल नहीं करना, ये दुनिया में इल्म अंग्रेजी में हासिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज रह के गए। तो इसी तरह अगर अंग्रेज या फ्रांस वाले अफ्रीका रह के गए तो अफ्रीकन्स इंग्लिश और फ्रेंच में इल्म हासिल करेंगे, अफ्रीकन्स में तो नहीं करेंगे। तो लिहाजा असल जुबान जिसके लिए हम उनको तैयार कर रहे हैं दुनिया में इल्म हासिल करने के लिए, इंटरनेट से, गूगल से, चैट जीपीटी से, तो वो क्या है, L2। तो इसके लिए ये 2-2.5 साल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे अगर आपके वो कंस्ट्रक्ट मिस हो गए तो समझो कि उसको काफी देर लगेगी वो कंस्ट्रक्ट बिल्ड करने में। तो L1 to L2 की ट्रांजिशन कैसे करनी है, वो फिर चीजें हमको टूल भी एक हम डिस्कस कर लेंगे। ये वो चीज है, अगर इसमें आपने बच्चे को, अच्छा अब इसमें जो था कि क्या किया जाए, इसमें अगर जिस चीज से बच्चे ने यहां तक देख लिया कि यार ये तो इतनी दिलचस्प चीज नहीं है, और बाद वक्त हम डरा देते हैं, सब्जेक्ट कोई नहीं बुरा होता, टीचर बुरा होता है। अगर वो बच्चा यहाँ मैथ से डर गया है, या लैंग्वेज से डर गया है, या हिस्ट्री से डर गया है, या ज्योग्राफी, कोई भी जो पढ़ाया आपने, तो वो डर सारी उम्र नहीं खत्म होगा। अब बच्चे पहले 8वीं में डिसाइड कर रहे होते हैं कि मैंने नहीं, अम्मी मैंने नहीं रखनी, मैं वो रखूँ, ठीक। तो अब लिहाजा आपने जो कुछ बच्चे के साथ सबसे इंपॉर्टेंट करना है डिस्कवरी में, वो ये फेज है। सारे नोबेल लॉरिएट और जो दुनिया के टॉप पे लोग बैठे हैं, इधर उन्होंने किया क्या था। अब अच्छा, इसमें इमोशनल में इन चीजों के लिए हम इसीलिए पेरेंटिंग के हमने सेशन डिजाइन किए हैं, जो आपको पता ही है कि ग्रेट माइंड ये चीज कैसे करती हैं। अच्छा, दुनिया में जितनी भी ये मेथोडोलॉजीज हैं, ये साइकोलॉजी से उनका बहुत कम हिस्सा आया है, ग्रेट टीचर और ग्रेट मदर्स से सारा आया है। तो ग्रेट मदर्स पे हमने दुनिया भर से वो किताबें कलेक्ट की कि यार उन माओ ने क्या किया था कि सलाहुद्दीन पैदा किया। आज टीपू सुल्तान का यौम शहादत है, तो अगर मैं आज बच्चे को टीपू सुल्तान के बारे में नहीं बताता तो ये मौका मिस हो गया। मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बताना है जब ईद उल अज़हा होगी, मैंने कुरान के बारे में बच्चे को बताना है जब रमजान में कुरान का एक सीजन चल रहा होगा। हमारे पेरेंट्स को चूंकि उनकी स्टोरीज ही नहीं आती, तो वो हमने पेरेंटिंग में शामिल की हुई है, और उसके लिए मेरे ख्याल में दुनिया में, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया है तो वो हकीम सईद साहब ने किया है। फिर हमें 3-4 महीने लगे उनकी लाइब्रेरी से वो किताबें निकालने में। फिर वो जो ग्रेट मदर्स पे हमारी किताबें आदि आ चुकी हैं, आदि आ रही हैं। वो L1 to L2 ट्रांजिशन, जिसको हमारे पेरेंट्स बहुत ही अहम समझते हैं कि यार बच्चा ताकि अंग्रेजी सीख जाएगा तो थोड़ा पढ़ना आसान हो जाएगा, किताबों की तरफ जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान ने 15-20 करोड़ रुपए लगा के जर्मन और जापानीज को कंसल्टेंट को हायर करके एक प्रोग्राम बनवाया। अब पाकिस्तान चूंकि मुल्क शुल्क तो कोई नहीं है ना, मतलब ये तो एक चुड़काना हमने बना दिया, 70 साल लगे हैं इसको तबाह करने में, व्हाटएवर। तो एक दिन मैं तो छोड़ चुका था, तो मैंने एक दफ़ा इनसे पूछा, हुकूमत से, इस्लामाबाद वालों से, कि यार वो जो एक प्रोग्राम था उसका क्या हुआ। तो उन्होंने कहा हाँ है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे टीचर चलाना नहीं चाहते। तो मैं क्या, उसकी कंटेंट किधर है। मतलब आपको यकीन नहीं आएगा कि $100 मिलियन पाकिस्तान रीड प्रोजेक्ट पे खर्च हुआ है कोविड से जस्ट पहले। $100 मिलियन, बहुत पैसा होता है, मतलब है $100 मिलियन की आपकी सोसाइटी है, ठीक। तो आप में से किसी ने नाम सुना हुआ है, किसी के पास उसकी कोई चीज पहुंची हो इंटरनेट पे, फलाने पे। अच्छा, ये नहीं है कि उन टीमों ने काम नहीं किया, उन्होंने बेहतरीन कंसल्टेंट हायर किए, बेहतरीन खवातीन हायर की, साइकोलॉजिस्ट, फलाना, जो काम करके वो सेक्रेटरी साहब दे डब्बे चिपे है। सेक्रेटरी साहब ने मर जाना है और कम लुट जाना है, पैसा तो मेरा जाया हुआ ना। आप सिगरेट भी खरीदते हैं ना, तो हम उसमें टैक्स पे करते हैं, राइट। तो वो जो 15 करोड़ का बनवाया था, वो मैंने कहा वो किधर है। उन्होंने फिर ढूंढा कि जो 12 कौ में एक लाइब्रेरी है उसमें है, एंड वी वेंट टू 12 कौ। तो 12 कौ में वो लाइब्रेरी हमने ढूंढ ली, और उन्होंने कहा डब्बा, मैं कहा यार ये इसमें ये 130 जो सीडियाँ हैं ना, सीडीज थी उस वक्त, ये मैं रिकॉर्ड करके आपको वापस कर दूंगा। तो उन्होंने कहा सर वापस की करना है, 5-7 साल देते वेले पे है, इसके साथ ये इक्विपमेंट भी था, ऑडियो इक्विपमेंट हर स्कूल को देना था। वो ऑडियो है, क्योंकि लैंग्वेज ऑडियो से आती है,
हमारा बच्चा मूवी क्यों नहीं एंजॉय करता? क्योंकि उसके ऑडियो है ही नहीं, वो बोल ही नहीं सकता। 95% जो भी हमारे ऑफिसर हैं उनकी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन गलत है, टोटली गलत है। तो वो हमारे पास है, वो हमने वहां से लिया, उन्होंने कहा सर डब्बा ही ले जाओ, और वो हम डब्बा ही ले आए, जो कि हमने अब आके उसको प्रोपिगेट करना शुरू कर दिया है कि वो पेरेंट्स को दें। और पेरेंट्स वो 130 लेसन से एक अनपढ़ माँ का बच्चा, मतलब माँ से फर्क पड़ता है, वो आराम से 2-2.5 साल में बिल्कुल फ्लुएंट अंग्रेजी सुन सकता है, बोल सकता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होती है। हमारे प्रोनाउंसिएशन के बहुत सीरियस मसाइल हैं। मैंने तो अभी नहीं, अपने इर्द गिर्द जितने भी अफसर हैं, मेरा नहीं ख्याल मैंने एक भी देखा हो जिसकी प्रोनाउंसिएशन सही परफेक्ट है। मुझे, क्योंकि मैं रेडियो लिस्निंग बहुत करता था, तो मुझे उसका फायदा हो गया, मेरे CSS में सारा इंटरव्यू उसी पे था। तो ये इस फेज में उसने, ये तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो आप आज शुरू भी आपने कर दी, टाइम फॉर इंग्लिश की एक सीरीज, वो आपको भी दे सकते हैं, या आप कंबाइन प्रोग्राम बना सकते हैं। इस प्रोग्राम में ये था, इस प्रोग्राम में देयर वॉज अ टॉय और अ बुक, और इसके अराउंड एडल्ट से, बच्चे से, उसका वालिद या चाचा कोई उसे मिला हुआ था जो उससे सवाल करता रहता था, इंटरेस्टिंग सवाल। बच्चा हैरान होने के लेवल पे सीखता है। आपने बच्चे को हैरान नहीं ना किया तो फिर आपने उसे बोर किया है। हम तो 15-15 साल स्कूल जाते, कोई हैरानी की 1-2 चीजें आती हैं। तो यहां पे उन्होंने किसी चीज पे, मिसाल के तौर पे, जो दुनिया का साइंस पढ़ाने का सबसे बड़ा उस्ताद, जो एजुकेशनिस्ट कहते हैं, रिचर्ड फिनमैन, तो वो कहता है मैं तो इसी तरह जाता था, तो मेरा फादर एक आम क्लर्क था, तो वो मुझे हर चीज़ में पूछता कि ये जो परिंदा है, ये आपको पता है ये क्यों खुरक रहा है? तो मैं कहता था वो भी आया है उड़ के, तो ये अपने बाल सीधे कर रहा है। बट इन हाफ एन आवर जब हम वापस करते थे, वो अभी भी खुरक रहा होता था। तो कहते यार ये अभी तक खुरकी जा रहा है। कहते नहीं, फिर अब कोई और मसला होगी, हो सकता है बीमार हो। कहते नहीं यार वो भी खुरक रहा है, नहीं ये तो सारे इसी तरह कर रहे हैं। तो वो मुझे सवाल कर करके मुझे उसने 4-5 वॉक में यहां तक पहुंचा दिया कि उस परिंदे के ऊपर एक ऐसा पैरासाइट है जो उस पर डिपेंड करता है, और उसको उसकी जरूरत है और फलानी जरूरत है, और मैं वहां तक पहुंच गया, और उससे फिर अगला सवाल। तो कहता मैं उन सवालों की पैदाइश हूं। रिचर्ड फिनमैन फिजिक्स में दुनिया में सबसे बड़ा नाम है, यानी कहते हैं कि इंसानियत को साइंस के बारे में किसी बंदे ने सोचना सिखाया है तो ही रिचर्ड फिनमैन। तो वो ये है कि क्या यह इस दौर में बच्चे को अगर आपने किसी चीज के साथ खेलने दिया, वो खेलना ऑल अराउंड है। टॉय से मेरी मुराद नहीं है जाली टॉय ले, बाजार से टॉय लेने वाले पेरेंट्स को इसका मतलब है कि तालीम का पता ही नहीं है। आपकी हर चीज टॉय है, जो नेचर में है ना, वो हर चीज टॉय है। यहां आपको जाली टॉय कोई नहीं नजर आ रहा, सिवाय इसके कुछ टूल्स आपको डिजाइन करने पड़ते हैं, लेकिन अदरवाइज कोई टॉय नहीं चाहिए। योर किचन केमिस्ट्री सारी किचन से है। आपके आम छोटा सा भी जो साइकिल है ना बच्चे के, वो उसको टॉय है, उसकी बॉडी उसकी टॉय है, उसी से आपको कहेंगे कि आप बैलेंस कैसे करते हैं। तो ठीक हो गया। टॉयज खरीदना इटसेल्फ जिहालत की अलामत है, पता होना चाहिए। बिल्कुल उन स्कूल में टॉय नहीं होते, रियल चीजें होती हैं। और यह भी पता होना चाहिए कि यहां तक दुनिया के सारे स्कूल अनप्लग्ड हैं। जो फेसबुक के मालिक का बेटा है, वो जिस स्कूल में जाता है उस स्कूल में इंटरनेट नहीं है। जर्मन का जो टॉप का स्कूल है, अब मैंने चूंकि टॉप के सारे ही देखे हुए हैं, वॉल्डॉर्फ स्टेनर जर्मनी में टॉप का है। 7वीं की बच्ची ऐसी एक भी नहीं निकलती जिसने हाथ से आटा ना गूंथा हो। वो कहते वो क्या बच्चा हुआ जिसको हाथ से मटेरियल ना की। तो अब देख लें, एक जर्मन की कार गुजरे और एक जापान की गुजरे, तो 20 जापान की गुजरे तो जर्मन की एक होती है, क्योंकि उन्हें बच्चों ने हाथ से इतना खेला हुआ है कि वो मटेरियल्स के और उसके बहुत ज्यादा। तो यहां पे आपने बच्चे के साथ किस किस्म की क्वेश्चनिंग की और किस किस्म के सवाल, आप वो पेरेंट्स वाली किताबें भी ले, एंड दैट्स ऑल। अब मसला ये है कि हमें उन, एक जो हमारा सबसे बड़ा सवाल रहता है वो ये है कि हमारा बच्चा, इस वक्त सबसे बड़ा रिस्क ये है आज की दौर में। ये इसी तरह हमारा एक स्कूल था, हम तो अब हमारे पास तकरीबन वी हैव 10,000 स्कूल्स आपके पास जी, जहां पे हमने सिस्टम इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, पार्टली सब्जेक्ट वाइज। गवर्नमेंट या नहीं, प्राइवेट। गवर्नमेंट के वालों को समझाएंगे कुछ? नहीं, वो भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं। तो वो पेरेंट आ गए, हमने स्कूल में, एयरपोर्ट सोसाइटी में जो स्कूल था,
70 یتیم بچوں کو انگیج کر لیا. کسی ہمارے دوست نے مخیر حضرات نے کہا کہ آپ اس کو ہم آپ کو اسپانسر کریں گے. تو یہ میں صاحب آپ کو دکھانی ہے ایک ایک کر کر. آپ بند کرنا چاہیں تو پارٹ 2 بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ خود ہی کرتے رہے. تو ہوا یوں کہ کیونکہ یہ جو کتابیں پڑھی ہیں یہ بچوں کی ہیں. پیرنٹس کی کتابیں ہمارے پاس تقریباً, ریسرچ والوں کی کتابیں کو تقریباً 2 لاکھ ہیں, لیکن پیرنٹس کے منیمم پڑھنے والی کوئی 100 کتابیں پیرنٹس نہ پڑھے ہوں مختلف چیزوں پہ, لیکن وہ ایک بھی پڑھ لیں 10 بھی تو بڑی کافی ہوتی. اس میں سے ہم نے نکالا ہوا ہے کہ اگر آپ کی بچی کو خدیجہ کا نہیں پتا نا اور فاطمہ کا نہیں پتا اور اس سے وہ متاثر نہیں ہے تو موجودہ سسٹم اس کو ایک جعلی سا مسلمان بنا دے گا, کیونکہ اتنی زیادہ شیطنت اور دجالیت اور جھوٹ ہے کہ اگر وہ فاطمہ سے امپریس نہیں ہے اور ہم اسے سیدہ کائنات کہہ رہے ہیں تو پھر آپ نے جک ماری, آپ نے کیا پیرنٹنگ کی.